दिनांक 27 नवंबर वर्ष 2020। नवीं कक्षा मैथ्स 2 का तीसरा चैप्टर त्रिभुज। प्रश्न संग्रह 3.1 को समझने के लिए यहाँ पर ये दो बातें आपको समझनी हैं। पहला, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। अब ये दूरस्थ अंतःकोण क्या होता है, आइए समझते हैं। पहले देखिए, ये त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए इसके अंदर तीन कोण हैं। ये कोण P जिसका माप यहाँ पर A लिखा है मैंने, दूसरा कोण है Q जिसका माप मैंने B लिखा है, तीसरा कोण है कोण R जिसका माप मैंने यहाँ C लिखा है। ये जो तीन कोण हैं ये त्रिभुज के अंदर है, इसलिए इन्हें त्रिभुज के अंतः कोण कहा जाता है। जबकि ये वाला जो कोण है कोण PRS जिसका माप मैंने यहाँ D लिखा है, तो ये जो D है ये त्रिभुज के बाहर का कोण है, इसलिए इसे त्रिभुज का बहिष्कोण कहा जाता है। तो ये D जो है वो त्रिभुज का बहिष्कोण है। ABC ये त्रिभुज के अंतःकोण है। अब अंतःकोण में भी दूरस्थ अंतःकोण किसे कहते हैं? देखिए, ये जो कोण C है, ये C जो है वो D के नज़दीक है, तो C D के नज़दीक वाला अंतःकोण है, नज़दीक स्थित अंतःकोण है C। जबकि A और B ये D से दूर वाले अंतःकोण हैं। A और B ये D से दूर के अंतःकोण हैं, इसीलिए A और B को दूरस्थ अंतःकोण कहा जाता है। A और B D से दूर होने के कारण, ये बहिष्कोण से दूर होने के कारण इन कोणों को दूरस्थ अंतःकोण कहा जाता है। और दूरस्थ अंतःकोण और बहिष्कोण में एक संबंध क्या है? दूरस्थ अंतःकोणों का योगफल हमेशा बहिष्कोण के बराबर होगा। यानी कि अगर ये A यहाँ पर 30 है और B 20 है, तो 30 और 20 50 होता है, तो इसलिए D का माप भी 50 होगा। बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कोण D जो है वो कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। अब D यदि पूरा फुल फॉर्म में यदि लिखें यहाँ पर, D मतलब कोण PRS, कोण A का मतलब कोण RPQ और कोण B यानी कोण PQR। अब इससे यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ ये जो D है ये इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 30 और ये 20, तो ये 50 हो जाएगा। तो ये 30, ये 20 और ये 50, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बहिष्कोण से छोटे होंगे। दूरस्थ अंतःकोण के माप हमेशा बहिष्कोण से छोटे होते हैं। तो ये एक प्रमेय है, एक नियम है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। 3.1 में ये इसका उपयोग होगा, इस नियम का। और जब भी इस नियम का उपयोग करेंगे, कारण आपको लिखना है दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। दूसरा नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल हमेशा 180 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज PQR है, यहाँ तीनों कोणों के माप दिए हैं। एक कोण का माप A है, दूसरे का माप B है, तीसरे का माप C है। तो इन तीनों मापों को यदि आप प्लस करिए तो हमेशा 180 अंश ही आएगा। त्रिभुज किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहने दो, छोटा त्रिभुज हो, बड़े आकार का त्रिभुज हो, अथवा किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इसके अंदर बनने वाले तीनों कोणों को प्लस करने पर हमेशा आंसर 180 ही आएगा। ये आप याद रखिएगा। इन्हीं नियम के आधार पर प्रश्न संग्रह 3.1 है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला सवाल, यहाँ पर त्रिभुज ABC बना हुआ है और ये ACD देखिए, ये कोण त्रिभुज के बाहर का कोण है, बहिष्कोण है, जो कि यहाँ दिया गया है। कोण ACD है, त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। यहाँ B का माप 40 है, कोण B का माप 40 है, कोण A का माप 70 अंश है। तो ये जो बहिष्कोण है, मेजर एंगल ACD, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये जो प्रमेय, पहला नियम, त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों के प्रमेय से मेजर एंगल ACD, ये बाहर वाला जो कोण है वो दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए मेजर एंगल ACD बराबर मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। इसलिए मेजर एंगल ACD बराबर 40 + 70। A और B का मान यहाँ डाल दिया, मेजर एंगल ACD 110 डिग्री आ गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। त्रिभुज PQR में कोण P 70 अंश है, कोण Q 65 डिग्री है, कोण R का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ दूसरा वाला नियम लग जाएगा।
त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। फिर यहाँ कोण P और कोण Q का मान डाल दिया है, जो कि 135 हो गया योगफल, राइट साइड में शिफ्ट करने पे माइनस, और कोण R का माप 45 अंश। बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। यहाँ पर भी यही फार्मूला लगने वाला है। त्रिभुज के कोणों के माप x माइनस 20 और x माइनस 40 दिया हुआ है। तो यहाँ त्रिभुज का एक कोण का माप x डिग्री है, दूसरा कोण का माप x माइनस 20 डिग्री है, तीसरा x माइनस 40 डिग्री है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो देखिए हल करते हैं। दिए गए त्रिभुज के कोणों के माप x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री है, परंतु त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए सारे मापों को यहाँ मैंने प्लस कर दिया है, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 बराबर 180 अंश, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ x देखिए 3 बार है, तो 3x माइनस 20 माइनस 40 मिलके माइनस 60 हो गया। अब माइनस 60 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये 240। अब 3x बराबर 240, 3 को यहाँ से हटा देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 240 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो x बराबर 80 डिग्री। दूसरा जो माप था x माइनस 20 दिया था, लेकिन x यहाँ 80 है, तो x माइनस 20 बराबर 80 माइनस 20 यानी कि 60 अंश। तीसरे कोण का माप x माइनस 40 है, यानी कि 80 माइनस 40 यानी कि 40 डिग्री। तो इसलिए दिए गए कोणों के माप 80 अंश, 60 अंश तथा 40 अंश हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। त्रिभुज का एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पहला कोण और दूसरा कोण, ये दोनों ही कोण सबसे छोटे कोण पर निर्भर है। ये पहला कोण है वो छोटे कोण का दुगुना है, दूसरा कोण छोटे कोण का 3 गुना है, यानी सबसे छोटा कोण यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका संबंध दोनों कोण के साथ में है। इसीलिए हल करते समय सबसे छोटे कोण के माप को x मान लिया। तो प्रश्नानुसार जो अन्य दोनों कोण हैं वो दूसरे छोटे कोण का 2 गुना और 3 गुना है, इसलिए अन्य कोणों के माप 2x और 3x हो गए। तो अब कोण के माप हो गए x, 2x और 3x, लेकिन हम जानते हैं कि तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है, इसलिए x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, यानी कि 6x बराबर 180। 6 वहाँ राइट साइड में ले गए तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर 30 डिग्री। अब जो दूसरा कोण है, पहला कोण जो है सबसे छोटे कोण का दुगुना है, तो 30 का दुगुना 60 अंश हो गया। जो दूसरा कोण है वो 3 गुना है सबसे छोटे कोण का, 30 का 3 गुना 90 अंश हो गया। तो इसलिए त्रिभुज के कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश हैं। पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवें सवाल में त्रिभुज ENM है, जिसके अंतः कोणों के माप x, y और z हैं। यहाँ पर 2 बहिष्कोण दिए हैं, एक बहिष्कोण का माप 40 है, दूसरे बहिष्कोण का माप 100 अंश है। तो हमें x, y, z के माप ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये 100 डिग्री और ये y, ये दोनों देखिए बगल बगल एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। ये दोनों कोण एक ही रेखा पर हैं। देखिए ऐसे कोणों को रेखीय युगल कोण बोलते हैं, और इनका योगफल 180 अंश होता है, ये संपूरक होते हैं। तो योगफल 180, टोटल 180 आना चाहिए। तो ये 100 है, तो इसका मतलब y 80 डिग्री हो जाएगा, y मिल जाएगा। फिर देखिए ये 140 बहिष्कोण है और x और y दूरस्थ अंतःकोण है, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 140 और y 80, y का मान पता है, तो इसलिए x का मान भी मिल जाएगा। x और y दोनों मान मिल गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इस फार्मूले से z भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व किया है मैंने। सबसे पहले 100 डिग्री और y ये दोनों 180 अंश होंगे। 100 डिग्री यानी कि TEN, कोण TEN, और ये y का मतलब कोण NEM, इन दोनों का योगफल 180 अंश, क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है। अब यहाँ कोण TEN का माप 100 डिग्री है, इसलिए TEN का माप 100 डिग्री डाल दिया। कोण NEM आकृति में देखेंगे इसका माप y है, तो NEM का माप y डाल दिया। 100 डिग्री को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर 80 डिग्री।
अब त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से हम लोग x का माप ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 140 बहिष्कोण है और x और y दूरस्थ अंतःकोण है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y + x बराबर 140 दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से y का माप 80 डिग्री, तो 80 वहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें z निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए x + y + z 180, x और y का मान डाल दिया और राइट साइड में इसे शिफ्ट कर देंगे तो z बराबर 140 हो जाएगा। अब छठा सवाल देख लीजिए। इस आकृति में AB और DE समांतर दिया है, तो हमें यहाँ पर कोण DRE और ARE ज्ञात करना है। DRE और ARE दो माप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए AB और DE ये समांतर हैं, तो सबसे पहले कोण D का माप निकाल लेंगे। D और कोण A, ये कोण D और कोण A देखिए एकांतर कोण बन रहे हैं, Z जैसी आकृति बन रही है। कोण D सर्वांगसम कोण A, परंतु A 70 है, इसलिए D भी 70 हो जाएगा। अब त्रिभुज DRE में दो कोण के माप पता है, तो तीसरा माप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसके बाद ARE कैसे निकालेंगे? ARE देखिए त्रिभुज DRE का बहिष्कोण है, तो दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से कोण ARE का माप भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व किया मैंने, AB समांतर DE दिया है, इसलिए मेजर एंगल D मेजर एंगल A बराबर होगा एकांतर कोण कसौटी, परंतु मेजर एंगल A 70 डिग्री दिया गया है, इसलिए मेजर एंगल D भी 70 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज DRE में तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। D और E का माप हमें पता है, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो मेजर एंगल DRE भी मिल जाएगा। अब ये जो ARE है त्रिभुज RDE का बहिष्कोण है, ये ARE त्रिभुज DRE का बहिष्कोण है, इसलिए मेजर एंगल ARE बराबर मेजर एंगल D + DER दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से कोण D और कोण E का माप डाल दिया तो मेजर एंगल ARE 110 डिग्री आ गया। सातवां सवाल देख लीजिए। सातवें सवाल में त्रिभुज ABC है, यहाँ कोण A और कोण B का समद्विभाजक O पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। कोण C का माप 70 है, तो कोण AOB ज्ञात करना है। देखिए ये AO समद्विभाजक है, तो इसलिए किरण AO द्वारा जो दो कोण बने बराबर होंगे, जिसे मैंने XX मान लिया है। ऐसे BO भी कोण B का समद्विभाजक है, तो BO द्वारा बनने वाले दोनों कोण के माप भी बराबर होंगे, जिसे मैंने YY मान लिया है। तो हल में देखिए मैंने मान लिया कि माना कोणों के माप आकृति अनुसार हैं। अब त्रिभुज ABC में तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। अब A यानी कि 2x, B यानी 2y और C 70 अंश। 70 को राइट साइड में शिफ्ट किया 110, 2 से भाग दे देंगे तो x + y 55 डिग्री आ जाएगा। अब त्रिभुज AOB में हमको कोण AOB ज्ञात करना है, इसलिए त्रिभुज AOB में तीनों कोणों के मापों का योगफल 180। अब कोण A का माप x है, छोटे वाले कोण A का माप x है, छोटे वाले कोण B का माप y है। कोण AOB एज इट इज़ लिखना है, 180 एज इट इज़। x + y देखिए 1 से 55 डिग्री है, तो x + y का मान 55 डाल दिया, राइट साइड में शिफ्ट करते ही माइनस हो जाएगा और इस तरह मेजर एंगल AOB 125 डिग्री आ जाएगा। तो 3.1 के ये 7 सवाल आप लोग अपने मन से समझ करके अपने मन से हल करिए। कहीं कोई भी डाउट हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। इसे हल करके आप लोग ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।